हेलो, आई एम गोविंद श्रीवास्तव और यहाँ पे एक पेडिग्री एनालिसिस का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर से है। ठीक, यहाँ पे पेडिग्री दिया हुआ है और इस पेडिग्री को हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे कौन सा जीनोटाइप होना है। ठीक, तो रेक्टेंगल शेप मेल को शो कर रहा है और सर्कल शेप फीमेल को शो कर रहा है। रेड कलर से जो अपीयर है, रेड कलर रेक्टेंगल शेप अफेक्टेड मेल को और रेड कलर सर्कल शेप अफेक्टेड फीमेल को शो कर रहा है। सॉल्यूशन देखिए कैसे है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमें पता है कि इसका रेशियो जो होता है 1:2:1 होता है, यानी इसका जीनोटाइप रेशियो हो गया 1:2:1। ठीक, अब इस डिसऑर्डर में चलेंगे तो यहाँ पे जो हमें केस मिलेगा कैपिटल M यानी कि होमोजाइगोट डोमिनेंट, कैपिटल M स्मॉल m यानी कि हेट्रोजाइगोट कंडीशन और स्मॉल m होमोजाइगोट रिसेसिव कंडीशन। ठीक, चूंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है यानी कि जो इसमें होमोजाइगोट डोमिनेंट और हेट्रोजाइगोट कंडीशन होगा वो कैसा होगा, अफेक्टेड। ठीक, और नॉर्मल कंडीशन केवल आपको होमोजाइगोट रिसेसिव में मिलेगा, यानी कि नॉर्मल कंडीशन इसमें 1/4 है 25% और अफेक्टेड कंडीशन इसमें 3/4 यानी कि 70% है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक चीज तो पता चल गई कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए जो जीनोटाइप लेंगे वो रिसेसिव होगा, होमोजाइगोट रिसेसिव, यानी कि ये नॉर्मल है तो यहाँ पे हमने स्मॉल m ले लिया। ठीक, अब ये एक प्रोजेनी बन रही है, यहाँ पे इनके बीच क्रॉसिंग के कारण एक प्रोजेनी बन रही है। ये भी कैसी है, नॉर्मल। फिर से हमको पता है कि नॉर्मल है तो इसका जो कंडीशन है ये क्या लेंगे, यहाँ पे होमोजाइगोट रिसेसिव। ठीक, अब ये होमोजाइगोट रिसेसिव है, ये होमोजाइगोट रिसेसिव है। अगर ये अफेक्टेड मेल है, ठीक, और यहाँ पे अगर होमोजाइगोट डोमिनेंट हो जाएगा कैपिटल M और यहाँ पे रिसेसिव कंडीशन है, होमोजाइगोट रिसेसिव कंडीशन, तो यहाँ पे जितने भी प्रोजेनी मिलेंगे सब कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे, यानी कि डिजीज वाले होंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल M और स्मॉल m आपस में मिलके कैपिटल M स्मॉल m बनाएंगे जो कि हेट्रोजाइगोट कंडीशन है और यहाँ पे हेट्रोजाइगोट कंडीशन डिजीज के लिए होगा, यानी कि यहाँ पे हम ये वाला कंडीशन नहीं लेंगे, यहाँ पे हम हेट्रोजाइगोट कंडीशन लेंगे। तो यहाँ पे एक प्रोजेनी जो मिलेगी वो कैसी होगी, नॉर्मल, यानी कि स्मॉल m। ठीक, अब ये एक जो प्रोजेनी आया, इसके फिर से जितने भी इंडिविजुअल बने हैं इसमें नॉर्मल भी हैं और अफेक्टेड भी हैं। ये देखिए, ये नॉर्मल है और ये सब क्या है, अफेक्टेड है। ठीक, तो यहाँ पे नॉर्मल और अफेक्टेड दोनों केस बन रहे हैं, लेकिन हमारा पेरेंट क्या है, नॉर्मल है। अगर इस नॉर्मल पेरेंट को हम फिर से किसी होमोजाइगोट या हेट्रोजाइगोट से करवा के अगर क्रॉस देखें, अगर ये कैपिटल M है होमोजाइगोट कंडीशन, होमोजाइगोट डोमिनेंट ले लेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा हेट्रोजाइगोट कंडीशन। फिर यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल होंगे वो क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड। इसलिए इस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हेट्रोजाइगोट। ठीक, हेट्रोजाइगोट अगर यहाँ पे लेंगे तो कुछ नॉर्मल होंगे और कुछ एबनॉर्मल यानी कि डिजीज वाले होंगे। अब यहाँ पे आपका हो गया कैपिटल M स्मॉल m, यहाँ पे हो गया स्मॉल m नॉर्मल कंडीशन, ये भी नॉर्मल है, स्मॉल m ये भी नॉर्मल है, स्मॉल m। और ये जो दो कंडीशन आएंगे यहाँ पे क्या आएंगे कि हेट्रोजाइगोट कंडीशन होंगे। ठीक, हेट्रोजाइगोट कंडीशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हेट्रोजाइगोट के नॉर्मल कंडीशन है स्मॉल m, इसको हेट्रोजाइगोट कंडीशन से क्रॉस करवाया गया तो 2 नॉर्मल मिल रहे हैं और 2 अफेक्टेड मिल रहे हैं। लेकिन अगर इसको डोमिनेंट से क्रॉस करवाएं
तो जितने भी इंडिविजुअल मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, अफेक्टेड। इसलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, हेट्रोजाइगोट कंडीशन लेंगे, तभी नॉर्मल और अफेक्टेड दोनों मिलेंगे। तब यहाँ पे जो आंसर आया 1 पे आपका आएगा कैपिटल एम स्मॉल एम हेट्रोजाइगोट कंडीशन, 2 पे आएगा कैपिटल एम स्मॉल एम हेट्रोजाइगोट कंडीशन, और 3 पे जो आएगा नॉर्मल है यानी रिसेसिव होमोजाइगोट रिसेसिव कंडीशन। इसे एक ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक ये है कि ये जब भी आप इस तरीके का पेडिग्री देखना, ठीक, इसमें सबसे पहले ये खोजना नॉर्मल कौन कौन सा है। तो ये आपको एक नॉर्मल मिल गया, ये एक नॉर्मल मिल गया, एक ये नॉर्मल मिल गया। यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, सीधे होमोजाइगोट रिसेसिव लिख लेना है, यानी कि स्मॉल एम स्मॉल एम। ठीक, अब अगर आप इस यहाँ पे स्मॉल एम लिख दिए, यहाँ पे स्मॉल एम लिख लिए, इसमें यहाँ पे स्मॉल एम लिख लिए। अब इसके बाद चेक करना इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल को चेक करना है, ठीक, ऑफ स्प्रिंग को चेक करना है। तो इनके बीच क्रॉसिंग हुई, इसमें जो ऑफ स्प्रिंग मिले हैं नॉर्मल मिले हैं, तो इसको चेक करोगे। अगर ऑल इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल हैं सब अफेक्टेड हैं, तो ये पेरेंट को क्या लोगे, पेरेंट को अब डोमिनेंट लोगे। लेकिन यहाँ पे ये वाला कंडीशन मिल नहीं रहा है, ठीक। दूसरा कंडीशन जो है नॉट ऑल इंडिविजुअल अफेक्टेड, नॉट ऑल इंडिविजुअल अफेक्टेड, यहाँ पे जो इंडिविजुअल अफेक्टेड नहीं है, यानी कि ये वाला कंडीशन लेंगे हेट्रोजाइगोट कंडीशन। तो यहाँ पे हमने ले लिया हेट्रोजाइगोट कंडीशन, कैपिटल एम स्मॉल एम। ऐसे ही फिर आप इंडिविजुअल चेक करोगे सेकेंड जनरेशन के लिए, तो इनके बीच में जो क्रॉसिंग हो रहा है, इसमें कुछ इंडिविजुअल नॉर्मल हैं और कुछ अफेक्टेड हैं, ठीक। तो यानी ये वाला नहीं जाएगा, ऑल इंडिविजुअल अफेक्टेड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं पाया जा रहा है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। नॉट ऑल इंडिविजुअल अफेक्टेड, ठीक, ये वाला कंडीशन पाया जा रहा है, सभी इंडिविजुअल यहाँ पे अफेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे हम लेंगे हेट्रोजाइगोट कंडीशन। यहाँ पे हमने हेट्रोजाइगोट कंडीशन ले लिया, ठीक। अब इसका हमें पता चल गया स्मॉल एम सबसे आसान है। यहाँ पे आपको मिल गया कैपिटल एम कैपिटल एम स्मॉल एम। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कि यहाँ पे हेट्रोजाइगोट कंडीशन, यहाँ पे हेट्रोजाइगोट कंडीशन कैपिटल एम स्मॉल एम, यहाँ पे रिसेसिव होमोजाइगोट रिसेसिव कंडीशन स्मॉल एम। अब ये जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन को में जो आंसर हमने कैलकुलेट किया है उसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन राइट है। 1 पे कैपिटल एम 2 पे कैपिटल एम 3 पे स्मॉल एम। इसे हम एक और तरीके से कर सकते हैं एलिमिनेटिंग मेथड के थ्रू। इसमें देखिए कि ये जो नॉर्मल है थर्ड पे, 3 पे क्या आना चाहिए, स्मॉल एम क्योंकि रिसेसिव कंडीशन ही नॉर्मल होती है, ठीक। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगोट कंडीशन इसको दिया है, तो ये पहले ही गलत हो गया, इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक। अब यहाँ पे सेकंड वाले पे देखोगे तो सेकंड वाले पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हेट्रोजाइगोट कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे होमोजाइगोट डोमिनेंट कंडीशन ले लेंगे तो सभी इंडिविजुअल अफेक्टेड हो जाएंगे, तो यहाँ हेट्रोजाइगोट कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पे, यहाँ पे बी ऑप्शन में सेकंड पे कैपिटल एम लिया है, यानी ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ गया, ये नॉर्मल ये अफेक्टेड। अगर अफेक्टेड 1 पे फिर डोमिनेंट ले लेंगे, तो ये कोई डोमिनेंट ले लेंगे तो इंडिविजुअल जो बनेगा वो कैसा होगा, अफेक्टेड। तो हम इससे डोमिनेंट ना लेके कि क्या लेंगे, हेट्रोजाइगोट लेंगे। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा कौन सा ऑप्शन, डी वाला, यानी डी ऑप्शन इज राइट।